नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 के एक्सरसाइज के एक क्लास ले ली है, जिसमें हमने 1 से लेकर आपके 10 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया था। आज की क्लास में है जो बचे हुए क्वेश्चन है, यानी 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है, उनको आज की क्लास में हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको मैथ पढ़ना हो और ऐसी जगह से पढ़ना हो जहां पर आपके कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी साथ ही साथ मिल जाए, तो वो हमारा चैनल उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यदि आपने इस एक्सरसाइज के जो पहले 10 क्वेश्चन करवाए हैं वो यदि नहीं देखा हो तो जाकर के आप चैनल पर देख सकते हो। वहां पर आपको कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं जो आपका 11th क्वेश्चन है वो क्या है। तो 11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी की वो कौन सी टर्म होगी। यानी कि आपको एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39। उस एपी में उसने कहा है वो कौन सी टर्म होगी जो कि 132 है, मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि 132 अधिक है आपकी 54 टर्म से। यानी जो 54वीं टर्म है उससे आपकी कितनी अधिक है, 132 अधिक है। तो सबसे पहले तो आपको एपी दे रखी है 3, 15। तो यहाँ से आपको कौन सा क्वेश्चन है 11, तो यहाँ से आपको ए मिल गया, यानी फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया ए। डी जब निकालोगे तो डी क्या होगा आपका 15 माइनस का 3, यानी सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, ये आ गया आपका 12, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये तो आपका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मिल गया। अब उसने हमसे कहा है कि 54वीं टर्म से 132। तो पहले तो हमको क्या चाहिए कि 54वीं टर्म क्या होगी वो निकालना है, यानी ए 54 निकालना है। तो ए 54 निकालोगे तो फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का, वो क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम कौन सा निकालेंगे 54 पद। तो निकालोगे यानी ए 54 इज इक्वल टू ए की टर्म कितना है फर्स्ट टर्म यानी कि 3 प्लस एन माइनस 1, एन कौन सा है 54, तो 54 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 12, कितनी है 12। तो 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना होगा आपका 53 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 या 36 की 6, हाँ सो लगे 3, 12 5 60 यानी कि 63, और 3 साथ में प्लस के है। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 339, यानी 639 आपकी किसकी वैल्यू आ गई ए 54। यानी जो 54वां पद होगा वो कितना होगा 639। अब इसने कहा है कि इससे 132 अधिक, 132 मोर देन, यानी इससे जो 132 पद अधिक होगा वो कितना होगा 639 प्लस 132, कितना होगा ऐड करके 9 2 11 की 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी कितना होगा, यानी कि अब हमको निकालना है 771वां पद कौन सा हुआ ये उसने पूछा। यानी कि जो 54वें पद से 132 अधिक है वो कौन सा पद होगा। यानी अब हमको निकालना है कि 771 इस एपी का कौन सा पद होगा। तो हमको पता चल गया कि ए एन की वैल्यू तो हमको पता है कि कितनी है 771, कितनी है 771 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमको पता है कितनी है 3, एन की वैल्यू क्या है हमको निकालनी है, एन माइनस डी की वैल्यू हमको पता है 12। तो यहाँ से हमको 771 जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा किसकी वैल्यू है, यानी कौन से पद की वैल्यू है। जब 3 को इधर लेकर आओगे तो 3 जब माइनस होगा इसमें से 771 में से, तो यहाँ पर बचेगा आपका 768, यानी 768 बचेगा क्योंकि 3 इसमें से माइनस हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू के 12 से डिवाइड कीजिए तो 12 6 72 बचा आपका 72, 4 बचा तो 12 चौक 48 यानी 64 इज इक्वल टू एन माइनस 1।
जब 1 माइनस का है लेफ्ट साइड में इधर राइट साइड में लेकर आओगे तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 65, यानी 64 प्लस 1 यानी 65, यानी कि वो 65वां पद होगा आपका जो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, यानी कौन सा पद होगा n बराबर 65। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो अब हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दो एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपके पास दो एपी हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी इन दोनों एपीओ के जो 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है आपका सेम। यानी कि फर्स्ट एपी का मान लेते हैं हम D1 कॉमन डिफरेंस वो, और दूसरी का मान लेते हैं D2। मान लिया फर्स्ट एपी और मान लिया हमने सेकंड एपी, जिसका मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म A1 एंड कॉमन डिफरेंस D1। सेकंड एपी है जिसका हमने मान लिया फर्स्ट टर्म A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D2। ये क्या है, ये हमने मान लिया, ये क्या कर लिया हमने लेट। अब उसने कहा है कि जो इसके दोनों एपीओ के जो 100 टर्म है उनके डिफरेंस ही क्या है आपका 100। तो 100 टर्म निकालोगे, 100 टर्म निकालोगे तो A100 इज इक्वल टू क्या होगा आपका A प्लस 99D, ये होता है आपका 100 टर्म। अब हम जब फर्स्ट टर्म एपी के लिए लेंगे तो क्या होगा A1 प्लस 99D1, ये हो जाएगा। और सेकंड एपी के लिए लोगे तो वो दोनों का अंतर निकालना है, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड एपी A2 प्लस 99D2, ये इज इक्वल टू दे रखा है हमको 100। ये कितना दे रखा है हमको 100, यानी कि दोनों एपी के 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास 100। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2, तो D2 के स्थान पर D1 रखने पर, यानी यदि हम D2 के स्थान पर D1 रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस क्या है आपके सेम, तो A1 प्लस 99D1 माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी A1 A2 और माइनस 99D1। 99D1 ये प्लस के हैं ये माइनस के, दोनों आपस में क्या हुए कैंसिल, और इज इक्वल टू दे रखा है आपको 100, यानी कि A1 माइनस के A2 इज इक्वल टू मिल गया आपको यहाँ से 100। ये तो आपको वैल्यू मिल गई A1 माइनस A2, कितना मिल गया 100। अब उसने आगे कहा है कि दोनों एपीओ के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वां पद होगा जो A1000 होगा वो आपका कितना होगा A प्लस 999D, ये होगा आपका 1000वां पद। ये कितना होगा आपका 1000वां पद। 1000वां पद जब लिखोगे आप इसको, यदि दोनों एपीओ के हिसाब से और उसका डिफरेंस लोगे तो इसका जब फर्स्ट एपी का लोगे तो हो जाएगा A1 प्लस 999D1, और इसका जब डिफरेंस किया हमने तो A2 माइनस 999D2 सेकंड एपी के लिए। यहाँ पर फिर हम रखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, तो ये टर्म तो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल जब आप बराबर रखोगे, और यहाँ से मिलेगा क्या A1 माइनस का A2, क्या मिलेगा A1 A2। और यहाँ से हमको पता है समीकरण फर्स्ट से, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ से हमको A1 माइनस A2 की जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वैल्यू रखने पर तो यहाँ से A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो यह भी हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ से जो A1 माइनस A2 निकल कर आया है उसकी वैल्यू क्या होगी 100, यानी कि जो आपके 1000वें पद होंगे दोनों एपीओ के उनके पदों का भी अंतर कितना आएगा आपके पास 100 ही आएगा। जो कि आपके 100वें पदों का अंतर था वही आपके 1000वें पदों का अंतर यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन मान के चलिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आ भी सकता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करके चलना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो साथियों अब हमसे 13 क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी डिजिट 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल, यानी ऐसे कौन से 3 नंबर के पद हैं जो 7 से विभाजित हो जाते हैं। कितने नंबर हैं 3 अंकों के जो 7 से आपके विभाजित हो जाते हैं।
तो सबसे पहले देखना है कि 3 अंक का फर्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका 7 से डिवीजन हो जाता है। तो जब हम लिखेंगे तो यानी कि पहला जो पद होगा वो होगा आपका 105, यानी 105 फर्स्ट ऐसा एक 3 अंकों का पद होता है जो आपका 7 से डिवाइड होगा। यदि सेकंड टर्म होगा तो इसमें 7 ऐड करोगे यानी कि 112 होगा। इससे आगे चलोगे तो 119 होगा, यानी कि जब लास्ट पद देखोगे तो वो कितना होगा आपका 994 ही निकल कर आएगा। यदि 7 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 1, ये इतना ही होगा, यानी कि लास्ट टर्म कितना होगा 994 और फर्स्ट टर्म कितना होगा 105। तो अब हमसे कहा है इतने कितने टोटल पद होंगे, तो टोटल हमको पद निकालना है। लास्ट टर्म हमारे पास है 994, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ए कॉमन डिफरेंस पता है कि 7 से डिविजिबल है तो 7 का ही अंतर आएगा, यानी कि 7 के मल्टीपल्स होंगे वो, तो यानी कि डी कितना होगा आपका 7। अब निकाल लेते हैं अपनी एन की वैल्यू। वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, यानी लास्ट पद यानी 994 इज इक्वल टू ए कितना है आपका 105 प्लस एन माइनस 1, यानी एन की वैल्यू हमको चाहिए, डी की वैल्यू हमारे पास 7 है। 105 को इधर लेकर आइए माइनस के साथ, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू आपका होगा n माइनस 1 इंटू 7। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 14 में से 5 गया तो 9, 8 और 9 में से 1 गया तो 8, 889 बचेगा और इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू के 7 से काटिए, 7 एक 7, 1 बचेगा, 18 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49, ये बराबर वैल्यू आएगी आपकी किसके n माइनस 1 की। तो जब यहाँ से -1 का जब ट्रांसफर करोगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 128, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 128, यानी कि 128 ऐसे पद होंगे 3 अंकों के जिसमें आपका 7 से पूरा भाग चला जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 128। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है आपसे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी ऐसे कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे यानी गुणज होंगे जो बिटवीन यानी कि लाई कर रहे हैं किसके मध्य 10 और 250, यानी 250 और 10 के बीच में जो लाई कर रहे हैं, ऐसे कितने नंबर होंगे 4 के मल्टीपल। तो उसने कहा है 10 और कितने के बीच में कहा है 250। तो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 10 तो आपका 4 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 12 आपका 4 से डिवाइड हो जाता, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका 12। दूसरा पद होगा वो कितना होगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो 16, 20 और ऐसा ही चलता रहेगा। और जो लास्ट पद होगा वो होगा आपका 248, क्योंकि आपको पीछे के 2 अंकों में ऐसा देखना है कि 4 से डिवाइड हो जाए। जब यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 248 में पूरा भाग चला जाता है। ये तो आपने सीख ही लिया होगा डिविजिबिलिटी रूल से प्रीवियस क्लासों में। तो अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। n की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो यानी ये टर्म तो हमको दे रखा है 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12 प्लस एन हमको चाहिए, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, डी की कितनी है वैल्यू आपके पास 4। 12 को जब इधर लेकर आओगे माइनस करोगे तो कितना बचेगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो 4 5 20, 3 बचा, 4 9 36 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस का 1 है इधर, ट्रांसफर करोगे दूसरी साइड तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से एन की जो वैल्यू आएगी यानी कि वो कितनी आएगी 60, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हैं वो कितनी होंगी आपकी 60 गुणज होंगी, यानी ऐसी 60 संख्याएं होंगी जो 4 से आपकी कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी। इस तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन की क्या वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, यानी कि 2 AP दे रखी है आपको। फर्स्ट AP है 63 65 67 इस प्रकार से, एंड सेकंड AP है 3 10 17। तो उसने कहा कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी, जबकि उसने कहा है कि nth टर्म क्या होंगे आपके दोनों एपीओ में समान, यानी दोनों एपी में क्या होंगे आपके n टर्म क्या होंगे समान होंगे।
तो जो आपको फर्स्ट एपी दे रखी है यानी AP1 और AP2 उसके हिसाब से लिख रहे हैं, यानी फर्स्ट एपी जिसमें आपका ए क्या होगा आपका 63, क्या होगा 63, और डी होगा वो क्या होगा आपका 63, यानी 65 माइनस के 63 वो होगा आपका 2। डी कितना हो गया आपका 2। जब सेकंड एपी में निकालोगे तो आपका जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3, और जब डी की वैल्यू निकालोगे तो 10 माइनस के 3 तो वो कितना आएगा 7। अब दोनों ही एपीओ की वैल्यू nth टर्म की वो क्या है आपके सेम है। तो nth टर्म क्या होता है किसी एपी का, वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है किसी भी एपी का nth टर्म। तो दोनों एपीओ में क्या है समान, तो वैल्यू पुट कीजिए वैल्यू, यानी ए कितना हो गया आपका 63, कितना हो जाएगा 63 ए क्या है आपका 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, डी की वैल्यू 2 होगी, बराबर होगा, यानी दोनों ही एपीओ की जो nth टर्म है वो इक्वल है, इसलिए हम बराबर, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपके पास 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो 63 प्लस एन माइनस 2n माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हमने क्या कर दिया, डी का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के साथ। अब हम जब इसको सॉल्व करोगे तो 2n को उधर ले जाओगे और सभी वेरिएबल को इधर लेकर आ रहे हैं, तो 63 माइनस के 2 करोगे तो 61, और 7 में से यदि 3 जाएगा तो माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n माइनस के 2n, 7 में से 2 गया तो 5n इज इक्वल टू 65 को 5 से काटोगे तो n इज इक्वल टू आपका 30, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 30 निकल करके आई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि दोनों ही एपी के nth टर्म आपके बराबर हो तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13 निकल करके आई। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। तो अब आपके 16 क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी हमें एक ऐसी एपी बनानी है जिसका थर्ड टर्म तो दे रखा है आपको 16, यानी कि A3 कितना है आपके पास, वो है आपके पास 16, A3 कितना हो गया आपके पास 16, और उसने कहा है कि जो हमारा 7th टर्म है, यानी कि जो 7th टर्म है यानी कि A7 है वो हमारा 5th टर्म से क्या है 12 ज्यादा है, यानी 5th टर्म से क्या है 12 ज्यादा, यानी A5 से हमारा क्या है 12 ज्यादा है। एक्सीड मींस ज्यादा, यानी 5th टर्म बाई 12, यानी 5th टर्म से हमारा जो 12 अधिक है। तो A3 क्या होगा, A3 जो टर्म होता है वो क्या होता है आपका A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू होगा आपका 16, यहां से तो मिल गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। और जब A7 क्या होता है आपका, यानी D के साथ जो 7th पद हो तो D के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो एक कम होता है, यानी 7th टर्म क्या होगा A प्लस 16 इज इक्वल टू 5th टर्म क्या होगा A प्लस 4D प्लस 12। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो A से तो आपका A कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों टर्म सेम है, यहाँ से जब 4D को इधर ट्रांसफर करोगे तो 6D माइनस का 4D इज इक्वल टू 12, तो 2D इज इक्वल टू 12। तो D की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई आपकी 6, D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। जब D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे D इज इक्वल टू 6, तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो 6 दूनी 12, तो A प्लस 12 बराबर 16, तो A बराबर कितना आ गया 16 माइनस के 12, तो A बराबर कितना आ गया आपके पास 4, यानी कि A की वैल्यू तो आ गई आपके पास 4 और D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तो हम अब AP आसानी से बना सकते हैं, तो AP का फर्स्ट टर्म तो कितना हो जाएगा A, तो यानी फर्स्ट टर्म कितना होगा 4, और जब सेकंड टर्म निकालोगे तो आपको D क्या करना है उसमें ऐड, तो D ऐड करोगे तो 4 में 6 जोड़ोगे तो दूसरा टर्म कितना आ जाएगा 10। जब इसमें दोबारा से D जोड़ोगे थर्ड टर्म यानी तो वो कितना होगा आपका 16, जब इसके आगे टर्म जोड़ोगे तो वो कितना होगा 22। तो इस प्रकार से आपकी एपी बनेगी। तो यही कहा था उसने कि हमको यदि थर्ड टर्म दे रखा था और उसने कहा था कि जो 7 टर्म है वो 5वें टर्म का से 12 ज्यादा है,
तो हमसे एपी बनानी थी, तो आपकी एपी क्या निकल कर आई 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट। इस प्रकार से आपकी एपी चलती रहेगी। उसका डिफरेंस कितना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस से ही 6। आप 6 जोड़ते चलिए, आपकी एपी और आगे तक चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो इसी के साथ आपका ये 16 क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं उसमें आपसे पूछा क्या गया है। तो साथियों अब 17 क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द 20 यानी 20वां पद आपको बताना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट से आपको 20वां पद बताना है। यदि आपको एक एपी दे रखी हो तो एपी आपको दे रखी है जिसका आपको फर्स्ट टर्म है 3 यानी कि 3 और एपी का लास्ट टर्म को दे रखा है वो है 253। कितना है 253। यदि आप इसका डी निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेकंड टर्म आपको कितना दे रखा है 8 माइनस का 3 फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ गया आपके पास 5, यानी कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 5। ए हमारे पास मिल गया 3, एल मिल गया 253। अब हम टोटल नंबर तो निकाल सकते हैं, यानी टोटल पद इसमें कितने होंगे। तो टोटल पद निकालने के लिए एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 253, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। 3 को ट्रांसफर करोगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से जब माइनस करोगे 253 में से 3 तो 250 बचेगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी के साथ 5 से जब इसको काटोगे तो 25 50 हो जाएगा एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू आपके 50, यानी कि टोटल पद कितने होंगे आपका 51। टोटल पद कितने होंगे 51। अब उसने निकालने के लिए कौन सा कहा था लास्ट से 20वां पद। अब लास्ट से जब आप पद निकालो, लास्ट से पद तो निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं वो मैंने वैसे आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ मैं। जो लास्ट पद निकालते हैं वो क्या करते हो टोटल पद यानी टोटल टर्म माइनस जो टर्म पूछा गया है, यानी जो पूछा जाए प्लस 1 इसमें ऐड कर दीजिए। तो टोटल पद 51 माइनस पूछे कितने गए आपसे 20, यानी 20वां टर्म भी पूछा गया, यानी पूछा कौन सा गया 20 प्लस 1, तो यहाँ से माइन कितना हो गया 52, यानी कि यहाँ से बचेगा आपका 32। कितना बचेगा यानी कि 32, यानी कि लास्ट से हमको अब कौन सा पद निकालना है 32, यानी कि लास्ट से जो 20 पद होगा वो कौन सा होगा 32वां। कौन सा होगा लास्ट से जो पद होगा, लास्ट से पद 20वां जो होगा वो कितना होगा 32। कितना होगा 32, यानी लास्ट से हमको 20वां पद निकालना है वो कितना होगा 32। अब हम आसानी से निकाल सकते हो, ए 32 निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए की वैल्यू आपके पास 3, एन कितना है आपके 32 माइनस का 1, डी कितना है आपके पास आपका वैल्यू 5, तो 3 प्लस 32 माइनस 31 गुणा 5, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 15 155 प्लस के 3, यानी कितना आ गया 158। यानी कि जो लास्ट से आपका 20वां पद होगा इस सीरीज का वो कितना होगा 158। कितना होगा 158। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि लास्ट से आपका 20वां पद क्या होगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अब क्वेश्चन है आपका 18 जिसमें आपसे कहा गया है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म एपी इज 24, यानी किसी एपी के 4th और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है 24, यानी A4 प्लस A8 इज इक्वल टू है 24, यानी दोनों पदों चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है आपके पास 24। और उसने कहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी कि 6th टर्म और 10th टर्म दोनों का जो सम है वो कितना है आपके पास 44। कितना है 44। तो हमसे कितना कहा गया है उसने 3 टर्म, यानी कि पहली हमको 3 टर्म बतानी है, यानी कौन सी टर्म बतानी है एपी की हमको पहली 3 टर्म यानी 3 टर्म हमको निकालनी है। फर्स्ट वो भी कौन सी फर्स्ट 3 टर्म हमको निकालनी। तो अब A4th टर्म कौन सा होता है A4 होगा वो कितना होगा A प्लस 3D, क्या होता है जो हमसे पूछा जाए उसमें D के साथ एक कम मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। और A8 पूछेगा तो वो कितना होगा A प्लस 7D इज इक्वल टू ये हो गया आपका 24। जब इसको सॉल्व करोगे तो A कितना हो गया 2A प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। यदि हम पूरे इक्वेशन में 2 से भाग कर देते हैं तो यहाँ तो बचेगा A,
यहाँ बचेगा आपका 5D, यहाँ बचेगा आपका 12। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। जब दूसरी जो हमसे कहा गया है दूसरी वैल्यू, उसको भी जब सॉल्व करोगे तो A6 पद कितना होगा, यानी कि A प्लस 5D प्लस जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू होगा 44। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। 2 से जब इसमें भी भाग दोगे तो A प्लस 7D बराबर 22। ये इसको मान लेते हैं आप सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करोगे तो A से तो A आपका कैंसिल हो गया, और 7D में से जब 5D जाएंगे तो कितना बचेगा 2D, और 22 में से 12 गए तो कितना बचेगा 10। तो 2D इज इक्वल टू 10। 2 से काटोगे 10 को तो D बराबर कितना आ गया आपका 5, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। अब D की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि D की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। जब फर्स्ट में रखोगे तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो 5 दूनी 5 25 कितना होगा 25। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस का 25, यानी A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 30। जो A की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 30। कितनी आ गया, A की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 30। तो हमारे पास A की वैल्यू मिल गई, D की भी वैल्यू मिल गई, तो हम आसानी से अपनी AP बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म तो हो गया उसका कितना हो गया, माइनस का 30। जो दूसरा पद निकालोगे इसमें आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए फर्स्ट टर्म में, यानी माइनस का 13 प्लस का 5 तो कितना बचेगा, माइनस का 8। माइनस का 8 में जब फिर आप 5 और ऐड करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। तो यही हमसे 3 टर्म पूछे गए थे। फर्स्ट 3 टर्म कौन से होंगे, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। ये आपके फर्स्ट 3 टर्म होंगे। जब आपसे इक्वेशन में पूछा जाए कि चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24, और छठवें और 10वें पद का योग कितना है 44, तो पहले जो 3 पद होंगे वो कितने होंगे, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3 आपको देखने के लिए मिले हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क 1995 एट ए एनुअल सैलरी, यानी कि सुब्बा राव है जो 1995 में किसी भी एक काम करता है और उसकी जो पर एनम की सैलरी है वो कितनी है आपकी 5000। कितनी है 5000। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200, यानी कि 200 रुपए वो प्रत्येक वर्ष अधिक उसके ऐड हो रहे हैं उस मनी में। जो उसकी जो फर्स्ट इनकम थी, जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी 5000, उसमें प्रत्येक वर्ष आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, वो कितना हो रहा है 200 रुपए का। तो उसने कहा है कि उसकी इनकम जो 7000 पहुंचेगी वो कौन सी सन में आपकी पहुंच पाएगी। और एक बार समझा दूं, यानी कि उसकी जो फर्स्ट सैलरी है वो है आपकी 5000, यानी कि फर्स्ट सैलरी कितनी है आपकी 5000। प्रत्येक ईयर उसका जो इन्वेस्टमेंट आगे हो रहा है वो कितना हो रहा है 200 रुपए। एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट वो कितना हो रहा है 200 रुपया। कितना हो रहा है 200 रुपये। तो उसने कहा जो 7000 उसके जो रुपए पहुंचेंगे वो कितने वर्षों में पहुंचेंगे, कितने, तो 7000 हाउ मेनी ईयर्स सैलरी, यानी 7000 रुपए जो होंगे वो कौन से सन में, हाउ मेनी ईयर, यानी कितने ईयर उसको लग जाएंगे कि वो 7000 रुपए उसकी सैलरी पहुंच जाए। तो यानी कि पहले जो था वो 5000, फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा तो 200 रुपए का, तो कितना हो जाएगा 5200 रुपए, फिर होगा 5400 रुपए। ये तो आपकी एक एपी बन गई। क्या बन गई, एपी। अब लास्ट टर्म तो उसने हमको दे ही रखा है कि 7000, क्योंकि लास्ट में उसको कितनी सैलरी पहुंचानी है 7000। कितनी पहुंचानी है 7000। तो हमको यही बतानी है कि कितनी वर्ष में पहुंचेगा। ये तो हो गया हमारा लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ये। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, डी 200। तो हम आसानी से निकाल सकते हो। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ से क्या निकालना है, एन की वैल्यू। लास्ट टर्म 7000 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 5000 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है आपके पास 200। जब 5000 को 7000 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 200। 200 से 2000 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा 10 बार। 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 11।
यानी कि 11 साल बाद यदि प्रत्येक वर्ष उसकी 200 रुपए सैलरी बढ़ती है तो 11 साल बाद उसकी जो सैलरी होगी पर ईयर की वो कितनी होगी, आपकी 7,000 सैलरी मिलेगी सुब्बा राव को। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, कितने वर्ष बाद उसकी जो सैलरी है वो वर्ष की 7,000 हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है, और उसी के साथ फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक, यानी कि पहले वीक में, यानी कि रामकली सेव्ड इन फर्स्ट वीक रेट वो कितना है उसका 5 रुपया। कितना है 5 रुपया, यानी पहले वीक में जो उसने सेव पैसे किए हैं वो कितना है 5 रुपया। उसने कहा गया है फिर आगे ऑफ ए ईयर देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, यानी कि प्रत्येक ईयर वो जो सेविंग करती है वो कितना कर रही है सेविंग, इंक्रीज्ड हर वीकली वो कितना कर रही है, वो प्रत्येक वीक में 101.75 रुपीज, यानी 1 रुपया 75 पैसा वो क्या कर रही है सेव कर रही है। और पहले वीक में उसने कितने बचाए थे 5 रुपए, और फिर प्रत्येक वीक में वो कितना कर रही है 1.75। अब उसने कहा है कि उसकी जो वीकली की सेविंग है वो कितनी हो जाए 2.75, यानी 20 रुपए 75 पैसे, यानी 750 रुपीज। कितने हर वीकली सेविंग, यानी कितने वर्षों में उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यानी पहले थी 5 रुपए और उसमें प्रत्येक वीक में वो कितना कर रही है इतना ऐड, और टोटल कितने वीकों में उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो जाएगी। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब जब ये इसको क्या मान लेगी लास्ट, यानी कि लास्ट में तो उसकी इनकम होनी है इतनी, पहले क्या था इतना, और जो प्रत्येक वीक में जो ऐड कर रहा है उसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है आपके पास 5, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू है 1.75। 5 को जब इधर लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 से क्या करेंगे इसमें आप डिवाइड कर देंगे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 ती 15, 2 बचे 5 25, 5 से काटोगे 5 6 30, 5 दिया 15, 5 7 35, 7 9 63, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 10, यानी n की वैल्यू कितनी आई 10, यानी कि 10 सालों में जो रामकली है उसके जो पैसे हैं सेविंग के वो कितने पहुंच जाएंगे 20.75, यानी कि 750 पैसे उसके पहुंच जाएंगे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि n की वैल्यू आपकी क्या निकल करके आएगी। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट होते हैं, और यदि आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।